नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्राइट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है। इस वीडियो में हम इसके टाइप्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रैक्शन डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन सॉरी एक्सट्रैक्शन इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है विच इन्वॉल्व फोर्सिंग द वर्कपीस, जिसमें वर्कपीस को फोर्स करते हैं। ठीक है, थ्रू ये प्री शेप्ड डाई टू क्रिएट विथ स्पेसिफिक शेप एंड साइज। थ्रू मतलब उसके द्वारा या उसके माध्यम से, प्री मतलब दोबारा शेप, दोबारा आकार एक क्रिएट करते हैं, मतलब बनाते हैं। ऑब्जेक्ट विथ द स्पेसिफिक, एक वर्कपीस को स्पेसिफिक एंड शेप एंड प्रोफाइल देते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सट्रूशन। तो पहला टाइप्स हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सट्रूशन और फॉरवर्ड एक्सट्रूशन। डायरेक्ट एक्सट्रूशन को ही फॉरवर्ड एक्सट्रूशन कहते हैं। और दूसरा टाइप्स क्या है हमारा फॉरवर्ड एक्सट्रूशन का? इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन और बैकवर्ड एक्सट्रूशन। एंड तीसरा इम्पैक्ट एक्सट्रूशन, और चौथा हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन। तो चलिए एक एक को विस्तार से समझते हैं। पहला हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सट्रूशन और फॉरवर्ड एक्सट्रूशन। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, या इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, यह सबसे कॉमन फॉर्म है, यानी कि सबसे सामान्य रूप है। और दूसरा क्या है? जैसे दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? द मटेरियल इज फोर्स थ्रू ए स्टेशनरी यूजिंग ए रैम। मटेरियल को एक रैम के मदद से एक स्टेशनरी डाई के माध्यम से फोर्स किया जाता है। ठीक, मटेरियल इज फॉलो, तीसरा पॉइंट है मटेरियल इज फॉलो इन द सेम डायरेक्शन एज द एप्लीकेशन अप्लाइड फोर्स। मटेरियल मटेरियल को मटेरियल उसी दिशा में बहती है। ठीक है, द मटेरियल फ्लो इज इन सेम डायरेक्शन, मटेरियल उसी दिशा में बहती है एज द अप्लाइड फोर्स, जिसमें फोर्स लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। हाई मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब ये दबाव, हाई दबाव की रिक्वायर्ड का मतलब क्या? ज़रूरत होती है। कब ज़रूरत होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड द कंटेनर वाल्स। जब फ्रिक्शन उत्पन्न होता है किसके किसके बीच? बिलेट और कंटेनर के वाल्स के बीच। ठीक है, डायग्राम की मदद से आप लोग को बता देंगे। कॉमनली यूज परफॉर्म्ड बाय हॉट, एक सेकेंड, कॉमनली परफॉर्म्ड बाय नॉट commonly performed by hot extrusion but can also be done by cold extrusion for softer material। ठीक है, कॉमनली परफॉर्म्ड मतलब सामान्यता, एक्सट्रूशन द्वारा एक्सट्रूशन एक्सट्रूशन द्वारा किया जाता है, लेकिन मुलायम मटेरियल के लिए इसे ठंडे एक्सट्रूशन द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से जानते हैं कि डायरेक्ट एक्सट्रूशन होता क्या है और फॉरवर्ड एक्सट्रूशन होता क्या है। देखिए, ये हमारा हो गया रैम, जिससे हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया डाई, जो कि स्पेसिफिक शेप एंड साइज एंड प्रोफाइल को, मतलब इसी के द्वारा बाहर निकलता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट निकल रहा है। ये है ऑब्जेक्ट, ये वाला जो दिख रहा है, इसी को ही हम लोग डायरेक्ट एक्सट्रूशन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सट्रूशन का दूसरा पार्ट इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं उसको। इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन और बैकवर्ड एक्सट्रूशन। एक सेकेंड, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन और बैकवर्ड एक्सट्रूशन। तो पहला पॉइंट होता क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, बैकवर्ड एक्सट्रूशन इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। बैकवर्ड एक्सट्रूशन एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है इन विच ये पंच फोर्स मटेरियल टू फ्लो बैकवर्ड थ्रू ए डाई, जिसमें पंच को डाई के माध्यम से पीछे की ओर बढ़ने के लिए प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? बैकवर्ड एक्सट्रूशन पुश द मटेरियल इन द अपोजिट डायरेक्शन। बैकवर्ड एक्सट्रूशन सामग्री को अपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सट्रूशन, एक सेकेंड, फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सट्रूशन ये होलो रैम और प्लंजर यूज्ड। इस प्रकार के एक्सट्रूशन में होलो यानी कि खोखला रैम या प्लंजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
हमारा चौथा पॉइंट क्या है, देखते हैं। इट इज ए टर्म्ड बैकवर्ड बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द मेटल टू दैट ऑफ रैम मूवमेंट। इसे बैकवर्ड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो मेटल ऑफ दैट ऑफ रैम मूवमेंट, क्योंकि मेटल का फ्लो रैम के रैम जिधर फ्लो करता है, ठीक है, मतलब रैम जिधर फोर्स लगाते हैं जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसे इसलिए बैकवर्ड एक्सट्रूशन कहते हैं, ठीक है, या तो फिर इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन कहते हैं। हमारा 5वां पॉइंट क्या है, लेजर फ्रिक्शन सो लेजर फोर्स रिक्वायर्ड देन द फॉरवर्ड एक्सट्रूशन। लेजर का मतलब हो गया कम फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण, कम फ्रिक्शन होता है, सो लेजर फोर्स रिक्वायर्ड देन द फॉरवर्ड एक्सट्रूशन, इसलिए फॉरवर्ड एक्सट्रूशन की तुलना में कम बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक्सट्रूशन प्रोसेस का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। आशा है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई सवाल है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।